बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड या लाशूर एक गीली मिट्टी की तरह होता है जिसको हम जिस शेप में चाहें मोल्ड कर सकते हैं। रात को सोने का टाइम बच्चों के लिए सोशल इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस वक्त बच्चों की ब्रेन फ्रीक्वेंसी या उनका दिमाग हिप्नोटिक्स स्टेज पर होता है, या यूं कहें कि बच्चे उस वक्त हिप्नोटाइज हुए होते हैं और उस वक्त बच्चों को जो भी कहा जाता है वो डायरेक्टली उनके लाशूर में बैठ जाता है या उनके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। हिप्नोटाइज स्टेज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ सिंपल वर्ड में। ये एक ऐसी स्टेज है या ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चों की कंडीशन और इंटेंशन की एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। बच्चों के सोने और जागने का जो सजेस्ट टाइम होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस पीरियड के दरमियान इस स्टेज में बच्चों की इंटेंशन बड़ी फोकस्ड होती है और प्रैक्टिकल थिंकिंग रिड्यूस हो रही होती हैं। इस वक्त यानी रात को जो सोने से पहले का टाइम होता है, तो आप बच्चों से जो भी बात करते हैं ना, तो वो उनके लाशोर में बैठ जाती है और वो हमेशा इनके माइंड में रहती है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ऐसे ही 5 काम शेयर करूंगी जो सोने से पहले आपने अपने बच्चों के साथ लाजमी करने, यानी ऐसे 5 जुमले जो आपने अपने बच्चों को माइंड में उस वक्त डाल देने हैं रोज़ाना की बेस पर, ताकि उनके माइंड को ना आप बड़े अच्छे तरीके से कंडीशन और प्रोग्राम कर सकें और अपने और उनके रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। और इस टाइम पर ना बच्चों में ना चीज़ें सीखने की जुस्तजू पैदा कर सकते हैं, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और उनको एक अच्छा प्लानर बना सकते हैं, यानी आगे क्या ज़िंदगी में करना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, लाइफ में कौन से गोल्स अचीव करने हैं और ज़िंदगी को अच्छी तरह से प्लान करना है। सो जब भी आप बच्चों के साथ ना सोने के लिए जाएँ या बच्चे छोटे हों या बड़े हों, तो उनके साथ कुछ जुमले बोलने की आदत डाल लें और ये रोज़ाना की बेसिस पर आपने बोलने हैं। सो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हों, खैर आफियत से हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो साथ साथ मैं आज आपको रावलपिंडी सिटी भी दिखाऊंगी क्योंकि आज मैं किसी काम से जा रही थी, तो मैंने सोचा चले साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ कि ताकि मैं आपको अपना प्यारा शहर रावलपिंडी भी दिखा सकूँ। जैसा कि आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि हम रोज़ाना की बेसिस पे अपना सौदा सेल्फ लेने के लिए बाहर जाते हैं, तो मेरे भी 2-3 चक्कर बाहर के लग ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं। अब आते हैं उन 5 जुमलों की तरफ जो आपने बच्चों को सोने से पहले बोलने हैं और डेली बेसिस पर बोलने हैं। 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगी। नंबर 1 है, सोने से पहले आपने बच्चों को रोज़ाना ये कहना है कि बेटा कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे करना चाहते हैं वो आप कर लें, यानी आपने बच्चे को ये रियलाइज़ करवाना है कि मेरी मदर या फादर रोज़ाना मुझे इस वक्त टाइम देते हैं और आपने अपना ये थोड़ा सा टाइम ना अपने बच्चों के लिए ज़रूर डेलीकेट करना है। चाहे जब बच्चे सो जाएं तो बाद में बाहर आकर आप अपने काम स्टार्ट करें या जो आपके पेंडिंग काम है वो आप मुकम्मल कर लें। आपने बच्चों से कहना है कि जो भी आपने पूछना है आप पूछ सकते हैं। जब बच्चा कुछ भी इसमें तो बच्चा कुछ भी पूछ सकता है कि सितारे कहाँ से आते हैं, आसमान ब्लू क्यों है, इस तरह के वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। फैमिलीज़ के बारे में, आपकी ज़ात के बारे में, अपनी ज़ात से मुतल्लिक क्वेश्चन कर सकता है। तो इसका बेसिकल मकसद क्या है, इसका जो है ना असल ये होता है कि बच्चों के अंदर हम ना सवाल पूछने की सलाहियत पैदा कर रहे होते हैं, तो इस तरह उनसे क्वेश्चनिंग करने की ना उनकी सलाहियत बढ़ जाती है और उनके अंदर ये हिम्मत भी पैदा होती है कि वो आगे से सवाल कर सकें। और ये सवाल पूछने की एबिलिटी जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। आपने सुना तो होगा ना कि क्वेश्चनिंग हाफ लर्निंग, जो भी बंदा या बच्चा सवाल उठाता है ना तो उसकी हाफ लर्निंग तो उसके क्वेश्चन से हो जाती है, बाकी जो हाफ लर्निंग होती है उसके आंसरिंग से हो जाती है। और जो बच्चे सवाल करना नहीं जानते ना, क्वेश्चन करना नहीं आता, वो डम कहलाते हैं। हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ लोग देख कितने ज़्यादा होते थे और हम इतने सारे स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन कोई करता था, इक्का दुक्का कोई स्टूडेंट होता था जो सवाल करने की हिम्मत रखता था। तो ये जो बात यही है कि जो क्वेश्चनिंग की जो सलाहियत होती है ना किसी बच्चे में होती है, और आपने ये अपने बच्चे में ना इस तरह ये आप अपने बच्चे में ना ये सलाहियत पैदा कर सकते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा सवाल पूछने का। आपको याद होगा जब हम लोग अपने स्कूलिंग लाइफ में थे तो हम जो है ना क्लासरूम में होते थे तो बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आ रहे होते थे, लेकिन हम में पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये जो एबिलिटी होती है ना क्वेश्चन करने की, ये बहुत कम लोगों में होती है। तो ये एबिलिटी जो होती है हम बच्चों से बचपन से ही छीन लेते हैं, हम उन्हें सवाल करने का मौका ही नहीं देते। नॉर्मली आपने देखा होगा ना बच्चे जब बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वालिदैन का यही एटीट्यूड होता है कि चुप हो जाओ, तुम क्या हर बार क्वेश्चन पूछते रहते हो, बस करो। इस तरह की बातें करके ना हम उनकी सलाहियत को पहले ही ना सप्रेस कर देते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते हैं तो उनकी सवाल पूछने की सलाहियत ना कम हो जाती है। तो सोने से पहले आपने डेली बेसिस पर बच्चों में ये आदत डेवलप करने के लिए उनसे इस तरह का सवाल लाजमी पूछना है और उन्हें हिम्मत और हौसला उनका बढ़ाना है कि उनमें सवाल पूछने की, क्वेश्चन करने की आदत जो है ना वो अच्छे से डेवलप हो जाए। तो दूसरा जुमला जो आपने अपने बच्चे से कहना है उसमें आपने इस बात का इजहार करना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी बेटी हो या बेटे हो।
अब आपने डेली बेसिस पे आपने ये जुमला बोलना है, तो आपने इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लाइक आप इसमें इस तरह चेंजिंग या एडिशन कर सकते हैं कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे आप जैसी बच्ची या बच्चा दिया हो। और इस तरह मौके के हिसाब से डेली बेसिस पर आप कोई ना कोई चेंजिंग इस जुमले में ला सकते हैं। जैसे कि मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आप जैसे अच्छे बच्चे दिए जो नमाज़ पढ़ते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे खुश रखते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप जो है ना रोज़ाना अगर इस तरह के जुमले बोलेंगी ना, तो दरअसल आप बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा कर रही होंगी कि उनमें ना शुक्रगुजारी वो सीखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि जब आप बच्चे की अच्छी चीज़ों या अच्छी आदतों की बार बार गिनते हैं ना, बच्चों से इस चीज़ का तज़किरा करते हैं कि आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इस तरह के जुमले सुनकर बच्चे जो है ना और अच्छे तरीके से ना उन कामों को करने लग जाते हैं और शुक्रगुजारी का एलिमेंट भी उनमें आएगा। ये बातें 2-4 दिन में नहीं आ जाती। इसके लिए आपको ना थोड़ा टाइम देना होगा, इस पर काम करना होगा। जब आप ये जुमले मुसलसल 15-20 दिन अपने बच्चे के साथ बोलेंगी ना, तो इंशाल्लाह बच्चे में बहुत चेंज आएगा। और जब हम बच्चे से ये जुमला बोल रहे होते हैं ना कि हमने रोज़ाना बेसिस पे जब ये जुमला बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, तो बच्चों में भी शुक्रगुजारी आएगी। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इश्यूज़ ना इस वजह से भी होते हैं कि नाशुक्री करना, शुक्रगुजारी को छोड़कर। मैंने दुनिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी ना वो समझते हैं कि कुछ ख़ास नहीं है, उनकी नेमतें, उनकी सहूलतें कम हैं और वो ज़िंदगी में खुश नहीं रहते। मतलब कि एक इंसान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी उसको एहसास नहीं कि मेरे पास सब कुछ है, और वरना शुक्र करता है। और ये चीज़ें और ये आदतें हमने बच्चों को ना बचपन से ही सिखानी होती है, ताकि ना वो बच्चे जब बड़े भी हों तो वो डिप्रेशन में ना जाएं और हर हालात में ना वो रिलैक्स रहें और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहें। तो बच्चों को ऐसे जुमले बोलने से ना उनको रिलैक्सेशन भी मिलती है। वालिदैन के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, लाजमी बोला करें। देखें, हम भी तो अपने वालिदैन के कुछ जुमले जो ख़ास हमारे लिए थे अब तक याद हैं, तो अच्छी याद ही बेहतर होती है, वो सारी ज़िंदगी हमारा हौसला बनती है। तो नेक्स्ट जो जुमला आपने बच्चों से बोलना है वो ये कि आपने बच्चों से पूछना है कि हम कल का दिन कैसे बेहतर बना सकते हैं। यानी आप प्लानिंग के हिसाब से उनसे पूछेंगी। जैसे आप बच्चों से ये कहें कि आज का दिन हमारा कितना अच्छा गुजरा, इस तरह कल का दिन भी अच्छा होगा। इंसान की ना ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि वो अपने माजी और मुस्तकबिल को देख सकता है, दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकता है। जब आप बच्चे को ये कहते हैं ना कि आज का दिन कल के गुजरे हुए दिन से बेहतर बनाना है, तो बच्चा फिर जो है ना आज का दिन भी देखता है कि आज के दिन उसने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो क्या अच्छा किया जिसकी वजह से मम्मा ने उसको कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, तो फिर वो नए दिन को अभी ना बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर। कोर्स उसने बस एक नए दिन का आगाज़ करना है, उसने उठकर कोई नया बिजनेस तो स्टार्ट नहीं करना। बस वो अपने छोटे मोटे जो ज़िंदगी के मामूल के काम होते हैं उसने वही आपके साथ शेयर करने हैं, आपके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा और आपके अपने प्लान और थॉट आपके साथ शेयर करेगा। और इस तरह आप फिर बच्चे की उसके कामों में रहनुमाई भी कर सकते हैं और उसे बता भी सकते हैं कि कौन सा काम करने से आपको नुकसान हो सकता है, और छोटी छोटी चीज़ें आप उसको इससे रिलेटेड सिखा सकते हैं कि कैसा करना जो है आपके लिए बेहतर हो सकता है। और अगर वो चीज़ किसी चीज़ के बारे में आपको बताता भी है तो फिर आपने उसको बता भी सकते हैं कि अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब चौथा जुमला जो आपने बच्चे से कहना है ना, ये 3 जुमले जो आपने बच्चों से कह देने के बाद, तो आपने बच्चे से ये भी कहना है कि बेटा मैं आपको सुन रही हूँ। अब इस सुनने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि बल्कि सुनने से मुराद ये है कि आपने जाहिर करना है कि मैं बड़े गौर से आपकी बात सुन रही हूँ। अब इस तरह भी नहीं कि आप बच्चे से ये जुमला कह रही हैं कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ और साथ साथ आप फ़ोन पर लगी हैं या कोई और अपना काम कर रही हैं। किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन इसमें नहीं होनी चाहिए। असल में इस टाइम पर आपने बच्चे को एहसास दिलाना है कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी सब बातें सुन रही हूँ। देखें, मसले और मसाइल शुरू यहीं से होते हैं जब हम किसी की तवज्जो के साथ बात नहीं सुनते, तो जो है ना रिलेशन में गड़बड़ भी इसी वजह से शुरू हो जाती हैं। अक्सर आपने बीवियों को भी लड़ते हुए देखा होगा कि वो अक्सर ये अपने हस्बैंड की यही शिकायत करती हैं कि मैंने इनको 3-4 बार इस बात के या फलां चीज़ के बारे में कहा लेकिन ये मेरी नहीं सुनते। तो इसी तरह ये छोटे छोटे जो मसले होते हैं ना, फिर ये बड़े बड़े मसलों में तब्दील हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग सड़कों पर भी निकल आते हैं, 1-2 दिन की तो बात ये होती नहीं, जब हुकूमत की तरफ से या किसी अदारे की तरफ से उनको कोई रिप्लाई कोई नहीं मिलता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, तब लोग सड़कों पर निकल आते हैं। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चे भी इसलिए ही चीखते चलाते हैं और अक्सर उनका बिहेवियर इसीलिए चेंज हो जाता है कि उन्हें पता होता है कि मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो तभी ही मेरी बात सुनी जाएगी। तो ख़ास स्पेशली इस टाइम में आपने डेली बेसिस पर यह एहसास दिलाना है कि मैं आपको सुन रही हूँ।
नंबर 5 पर आखिरी जुमला जो आपने अपने बच्चे से कहना है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, जैसे भी हो, अच्छे हो, मुझे अच्छे लगते हो। यानी इनकंडीशनल लव शो करना है। ये नहीं कि आप कहें कि आज आपने फ़लाँ काम किया, या आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, या आपने आज अपना होमवर्क टाइम पर किया, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार कर रही हूँ, या मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। और इस तरह आपने बच्चे को इसकी खूबियों और खामियों को पर्दे पुश्त रख कर इसको ये एहसास दिलाना है कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं और वो आपको बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह हर रात आपने इसी तरह अपने बच्चों की खूबियों और खामियों को पर्दे पुश्त रख कर ऐसे जुमले बोलने हैं। आपके बोले हुए ये जुमले उनको सारी ज़िंदगी याद रहेंगे और वो याद करेंगे कि हमारे वालिदैन हमारे साथ प्यार करते थे और हमें प्यार में ऐसे जुमले बोला करते थे। अगर आप उनके कुछ ना भी बोलें तब भी वो याद करेंगे कि हमारे वालिदैन ने कभी हमारे साथ ऐसे जुमले नहीं बोले। ऐसी चीज़ें बच्चे कभी नहीं भूलते, सारी ज़िंदगी उनको याद रहती हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनके लाशऊर में बैठ जाती हैं। इसीलिए आपने अपने बच्चों के साथ ऐसे जुमले ज़रूर बोलने हैं और इस तरह ये जुमले उनको सारी ज़िंदगी हमारी याद दिलाएंगे। और अगर हमने अच्छे जुमले बोले होंगे तो अच्छे अल्फाज में याद करेंगे हमारे बच्चे हमें। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स किया करें। आपको पता है कि हम लोग किस लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ एक कमेंट्स करें और हमें सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।